Hello everyone, in this video we are going to do GS4 topper copy of मेधा आनंद मैम। एंड ये जो टॉपर कॉपी थी इन्होंने अपने मेंस के बहुत ही क्लोज में लिखा है, जिसमें इन्हें आईएएस का रैंक मिला है उस वाले मेंस के बहुत क्लोजली लिखा है। तो इससे हमको एटलीस्ट समझ में आएगा कि यूपीएससी कैसा आंसर चाहती है, पॉइंट फॉर्मेट वो सब नहीं, कि मुझे कितने लेवल पे जाके अपने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है और मुझे कैसे एग्जाम में लिखना है, कैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्या चल रहा है, क्या इन्विजिलेटर पसंद कर रहे हैं, या फिर क्वेश्चन को ही कैसे आपने इंटरप्रेट किया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे आप जब रीड करोगे मेरे साथ तो आप समझते जाओगे कि अरे अच्छा ऐसे लिखा ये भी सोच सकते थे। तो बस वही मैच्योरिटी बिल्ड करनी है हमको थ्रू आउट दिस सीरीज। एक वीडियो से नहीं होगी, 5-6 वीडियोस देखते जाओगे, अपने आप समझ में आता जाएगा। टू मच डिपेंडेंस ऑन डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज कैन रिजल्ट इन डेटा कॉलोनाइजेशन एंड डिजिटल डिक्टेटरशिप। अगर हम डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज जो डेटा पे चलती हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, इवन लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट हो गया, राइट, ये सारी चीज़ें, तो इससे डेटा कॉलोनाइजेशन हो सकती है और डिजिटल डिक्टेटरशिप हो सकती है कि द वन हु कंट्रोल्स द डेटा कंट्रोल्स द वर्ल्ड, वैसा वाला। डिस्कस वेरियस इश्यूज दैट में अराइज। ठीक है, तो एक मेरी हेडिंग होनी चाहिए वेरियस इश्यूज की और रेमेडियल मेजर्स। तो देख लेते हैं, मैम ने यहाँ पे इश्यूज के बारे में लिखा है एंड उसके बाद यहाँ पे रेमेडियल मेजर्स दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन की डिमांड को तो हिट करा है। अब देखते हैं कितना अच्छा करा है। द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज डेटा ड्रिवन, क्या बात है। बट लैक ऑफ एथिक्स वाइल यूजिंग टेक्नोलॉजी में लीड टू मोनोपोली ऑफ द रिच इन डेटा यूज एंड देयर डिक्टेटरशिप। बढ़िया है, आई थिंक दिस वॉज फैंटास्टिक। इसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जोड़ना, डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी है, इसका अगर हम इसे मैकेनिकली चलाएं और इसमें इट इज़ लेस एथिकल, तो उससे क्या होगा, लैक ऑफ इफेक्टिव बाउंड्रीज की, किसी को पता ही नहीं है कि डेटा का क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और उससे डेटा कॉलोनाइजेशन हो जाएगी। तो इसके लिए इंडिया ने भी बहुत सारी चीज़ें करी हैं, है ना। तो मैं तो वो लिखता कि इंडिया ने कहा ना कि डेटा स्टोरेज की लोकलाइजेशन होगी, इंडिया का डेटा आउट ऑफ इंडिया फ्लो नहीं होगा, तो मैं वो सारी चीज़ें भी लिखता। इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी, तो लैक ऑफ मॉरल कंपस हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हाउ टू चूज जब डिलेमा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का जो चैटबॉट है, अगर वो एथिकली डिजाइंड होता तो जब वो कंफ्यूज हो गया तो वो अब्यूज करना शुरू ना कर देता। टू मच फोकस ऑन प्रॉफिट हो रहा है, और उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो यूजर्स हैं उनको इन लोगों ने एक बेसिकली मीन्स का जरिया समझ लिया है कि यूजर डेटा जो है उसको पकड़ो और उसको बेचो और उससे पैसे कमाओ, और यूजर अब अपने आप में एक एंड नहीं रह गया है। फॉर एग्जाम्पल जो एड्स है, और यूजिंग मदर्स इमोशन टू सेल बेबी सोप, राइट, कि मतलब आपके बच्चे की आंखों में आंसू आ जाएंगे, ये वाला सोप इस्तेमाल करो, इसमें ग्लिसरीन नहीं है एंड ऑल दैट स्टफ। तो पावर टू शेप डिजायर, कि जिसके पास डेटा है, कहते हैं ना जो पोस्ट मॉडर्निस्ट वर्ल्ड है वहां पे राजा वो है जो डिस्कोर्सेस को तय कर सकता है, राइट, जो समाज में डिस्कोर्सेस दे सकता है। तो वैसे ही जिसके पास डेटा है वो आपको डिजायर दे सकता है। तो यहाँ पे मैम ने एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल आपने सर्च करा कि आपको पहले ऐड, मतलब आपको पहले सर्च करा ब्लूटूथ स्पीकर, और फिर किसी भी वेबसाइट पर जाओ एड्स इसी की आएंगी, ठीक है। उसके बाद सर्वेलेंस सोसाइटी का थ्रेट है, डेटा कॉलोनाइजेशन कैन बी यूज टू टारगेट माइनॉरिटीज लीडिंग टू इंक्रीजिंग वायलेंस अगेंस्ट देम। फॉर एग्जांपल जो पालगढ़ में जो मॉब लिंचिंग हो गई, ठीक है। आगे चलते, इट ब्रीड्स मिसट्रस्ट, इन्फ्लुएंशियल पीपल कॉल्स फॉर कॉल इन्फ्लुएंशियल पीपल कैन फॉर्म नैरेटिव्स, जिसको डिस्कोर्सेस कहते हैं। मैम और हम दोनों का जो ऑप्शनल है सोशियोलॉजी है। एंड डायरेक्ट सोशल चेंज, तो रीसेंट मणिपुर वायलेंस में वही हुआ। रेमेडियल मेजर्स देखते हैं, मैम ने कहा है कि कोड ऑफ एथिक्स कैन बी प्रिस्क्राइब्ड, यूज ऑफ लॉ टू इंश्योर मिस यूज डज नॉट हैपन, डेटा लोकलाइजेशन, BN श्री कृष्णा कमेटी रिकमेंडेशंस टू बी फॉलोड, बहुत ही अच्छा क्रॉस लिंकेज कर दिया। इंश्योर कॉम्पिटिशन इन डेटा सर्विसेज, आई थिंक जो एस्पिरेंट है ना, पहले वो GS मतलब एक पेपर की तैयारी करता है और ये सोचता है कि मैंने इसमें क्या पढ़ा है, धीरे धीरे उसकी जो मेमोरी है ना वो ब्रॉड होती जाती है ना, एंड तब उसके जीवन में नंबर जो है वो बरसने लगते हैं। तो आगे देखते हैं, दस द डेटा मस्ट इंश्योर कांस ड्यूटी ऑफ यूजिंग मैन एज एन एंड इन इटसेल्फ बाय एथिकल यूज ऑफ डेटा ड्रिवन टेक। या फिर हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल एथिक्स है, डेटा एथिक्स है, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे कीवर्ड्स तो हैं।
Due to recent proliferation of social media, influencers have become important agent of change in society. Discuss with examples and also highlight ethical issues involved. तो इसमें हम किसी भी इन्फ्लुएंसर का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि सम पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, नेगेटिव दोनों ही लिख सकते हैं। कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर होगा, मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा। आई हैव बीन ऑफ सोशल मीडिया। एग्जाम में तो ज़बरदस्ती लिखेंगे ही। सोशल मीडिया हैज़ इंश्योर्ड डेमोक्रेटिक फील फॉर एवरीवन। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि मैम ने इसको तोड़ा कैसे। तो सबसे पहले तो यही होगा कि वो एजेंट दे आर इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ चेंज इन सोसाइटी, पहला तो ये। और फिर उसके एग्जाम्पल दे देंगे। यार कैलाश सत्यार्थी का एग्जाम्पल दे सकते थे, मतलब जो ऑनलाइन भी हैं ऑफलाइन भी, हम सोनू सूद का एग्जाम्पल दे सकते थे, राइट। दीज आर ऑल इन्फ्लुएंसर्स ना। अब मेरे दिमाग में तो भाई जो आ रहा है वो तो नहीं लिख सकते। और कौन है ना। दीज आर द पॉजिटिव वंस, ठीक है। एंड ऑल्सो हाईलाइट द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। तो ठीक है, तो ये दूसरा हो गया कि इसमें एथिकल इश्यूज क्या है, और इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि सोशल मीडिया, या फिर हम फिनफ्लुएंसर्स की भी बात कर सकते हैं जो कि ट्रेडिंग की पेनिट्रेशन इंडिया में कर रही है, जिससे कि इंडिया के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, वो सारी चीज़ें भी हम लिख सकते हैं। तो इसके जो एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है वो लिखेंगे और फिर सॉल्यूशन देंगे। वही होगा कि एक जनरल रेगुलेशंस होनी चाहिए, है ना, कि गाइडलाइंस होनी चाहिए सो इन्फ्लुएंसर्स के लिए, एक लिमिट होनी चाहिए, वैसे करके हम लिख सकते हैं। और वो है भी, वैसे पहले बेटिंग ऐप्स को वो प्रमोट करते थे, अब नहीं करते। पहले जो इन्फ्लुएंसर्स थे, इन्फ्लुएंसर जो कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने को बोलते थे, वो कहते थे आप इसमें लगाओ। अब वो नहीं कर सकते। दे कैन ओनली गिव देयर ओपिनियन, दे कैन नॉट टेल यू कि यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, है ना, क्योंकि वो सारा सेबी लेकर आई, है ना, और शायद कंपटीशन कमीशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो बॉडीज है ना, वो सारे वो सब चीज़ें लेकर आई। So social media has ensured democratic field for everyone, and some early birds have made themselves into influencers. Some are good, some are bad. ठीक है। Influencers acting as agent of social change, इनकी wide reach होती है। Affordable internet has ensured reducing geographical barriers. Example, African siblings dancing on Indian songs. वो एक वो है ना, यूपी 16 बॉयज ऐसे करके गाता है। Open networks, various applications like Instagram, Twitter are available to all. Easy access to mobile phones further increases viewership. Persuasion technique used by them to motivate people and to say and do charity. मैम के पास भी एग्जांपल्स नहीं है, ठीक है। influences youth as they relate with them. Example, rappers becoming common. ठीक है। इसमें एथिकल इश्यूज क्या है, मतलब आई एम नॉट वेरी हैप्पी इन पॉइंट्स के साथ, तो मतलब मैं थोड़ा शायद अलग लिखता, बट उनका एग्ज़ाम हुआ है तो हम उन्हीं के साथ जाएंगे। फिलहाल एग्ज़ाम में अलग लिख लेंगे। एथिकल इश्यूज, लैक ऑफ रेगुलेशन लीड्स टू many becoming famous by abusing others. Carrie Minati is accused of only abusing. Why साहब? Negative influence on youth. They see this as quick ways to fame. Wealth without work is a sin. Gandhi ji. Gender issues, rising cosmetic industry negatively influences women's behavior. Want of size zero makeup important than personality. Polarization है. Many influencers act as agent of ideologies leading to xenophobia. Affecting secular fiber of the nation. Example, riots in now. ठीक है। गवर्नेंस के challenges हैं. It becomes difficult to govern these influencers. Okay, thus there is a need to regulate such content to ensure societal norms and peace isn't compromised by them. ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि prejudice and discrimination when left unaddressed have the potential to turn conflict into violence and discuss with example. इसका हम वो दे सकते हैं, मतलब जो कम्युनल स्लर्स इंडिया में, या फिर जो कम्युनल क्या कह लें, मतलब कम्युनल स्पीचेस होती हैं, उसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम कह देंगे कि लैक ऑफ कन्विक्शंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी एक्ट, वो वाला एग्जांपल दे सकते हैं कि वो प्रेजुडाइसेस अभी भी नहीं जा रही, है ना। कि जो डाउरी का लॉ है ना, वो लेटर में तो है बट स्पिरिट में नहीं है। जो डाउरी है वो गिफ्ट बन चुकी है। फिर उसके बाद हम कह देंगे कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस जो है वो आज भी हमको पब्लिक स्फीयर में दिखती हैं, है ना। और सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है, कहते हैं उसी की एक मैनिफेस्टेशन है कि दे थिंक दैट वुमेन कुछ कर भी देंगे तो कहाँ ही जाके बोलेगी।
वैसा करके, तो वो भी एक तरीके की डिस्क्रिमिनेशन ही है। ऐसे मतलब कहा जाता है कि इट इज़ ऑल्सो अ वे कि मतलब मेन आर एक्सरसाइजिंग, मतलब दे वांट टू बेसिकली, मतलब सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, सोशोलॉजी में ऐसे लिखते हैं कि वो एक तरीका है ताकि इतना डरा दो समाज में कि आए ही ना, है ना। बट वैसे कि क्या कहते हैं, मतलब धीरे धीरे अब ऐसे हो रहा है ना कि फिर हमको पॉजिटिव साइड दिखानी पड़ेगी कि मतलब भाई सुप्रीम कोर्ट एंटर कर रहा है ना, विमेन की रिजर्वेशन भी है, ऐसे करके मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव में भी लिखेंगे कि प्रेजुडाइसिस एंड डिस्क्रिमिनेशन जब एड्रेस हो जाती है तो उनका पोटेंशियल है टू टर्न कन्फ्लिक्ट इनटू, आई वुड से, अपॉर्चुनिटीज, ऐसे करके लिख दिया सेकंड वाला। इन्विजिलेटर भी खुश, अरे भगवान ये कौन आया, ऐसे हो जाएगा उसका भी। तो prejudice is an intense belief against a particular class, gender, community, which may lead to discrimination on the part of other. Prejudice plus discrimination is equal to recipe for violence. तुम देख रहे हो जो सवाल क्वेश्चन में लिखा है उसी का मैम फ्लो चार्ट या फिर ऐसा कुछ बना देती हैं, है ना। एंड यही छोटे छोटे बोरिंग से इनोवेशंस जो है वो आपको नंबर दिलाते हैं, बट इनिशियल नहीं करना, ये बाद में करना है ना, एंड में करना है, पहले कोर कॉन्सेप्ट्स को लिखना सीखना है। तो यहाँ पे लिखा है एथनिक कन्फ्लिक्ट्स के बारे में, अ प्रेजुडाइज व्यू ऑफ वंस कम्युनिटी ओवर द अदर अलोंग विद डिस्क्रिमिनेशन बाय द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट कन्फ्लिक्ट टर्न इनटू वायलेंस, जैसे कि मणिपुर में हुआ। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी है, ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने बेसिकली British had deep prejudices against Indians, and when combined with discriminatory behavior led to Quit India movement with a motto of do or die. Breeds mistrust between societies. Example, violence in Palghat occurred as people saw strangers as kidnappers. ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि lingual example of Sri Lanka where Sinhalese high-handedness against the Tamil and discrimination led to LTTE formation. ठीक है, तो मैम एग्जाम्पल के साथ समझा रही हैं, बढ़िया है, फैंटास्टिक। मतलब मैं भी यही करता, मतलब एग्जामिनेशन में मैं मतलब क्यों उसमें नहीं जाता। द पुअर गवर्नेंस आउटकम्स एज डेवलपमेंटल बेनिफिट्स आर सीन एज बीइंग शिफ्टेड टू अदर कम्युनिटी, और उसी में नक्सलिज्म का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। वेज टू एड्रेस क्या है, सेंसिटाइजेशन बाय नुक्कड़ नाटक, और उसके बाद यूज ऑफ स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट मैच बिटवीन टू कन्फ्लिक्टिंग कम्युनिटीज will ensure they understand each other better. State help in the form of security forces and ensure peaceful movement. Thus, conflicts can be prevented from turning into violence by reducing prejudices and eliminating discrimination. बढ़िया, simple and sweet. Non-violence is the highest form of fundamental moral virtue. शायद गांधी जी का है। Non-violence is the highest form of fundamental moral virtue. ठीक है, तो सीधा सा है, कमेंट करना है, बात तो सही है। नॉन वायलेंस रेफर्स टू द वर्च्यू ऑफ रिमेनिंग काम ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन thereby refraining from using violence. Non-violence is the highest form of fundamental moral virtue. It prevents situation from turning violent. Example, Gandhi ji surrendering himself to go to jail. Enhances emotional intelligence of a person, gives time and patience for an individual to respond in situation. Can be used as a tool against bigger enemy. Example, Indian freedom struggle relied on non-violence to gain independence from British tyranny. It is a fundamental moral virtue. Okay, कि मतलब it is non-violence is a virtue. ठीक है, can be used as a tool of persuasion by the government. Example, those who broke odd even rule in Delhi when were given roses. When gives one moral upper hand leading to surrender of others. Example, ये कुछ बाउकर से स्टैंडिंग विद इंडियन बैंकर से शायद इन फ्रंट ऑफ लोन डिफॉल्टर्स। ठीक है, बैंकर्स जो है दे वर स्टैंडिंग विद इंडियन फ्लैग्स। अच्छा, ऐसे भी करते हैं, मैंने तो काफ़ी गलत चीज़ें सुनी है बैंक्स एंड लोन शार्क्स के बारे में। बट अदर वर्च्यूज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एरिस्टोटल रिगार्डेड जस्टिस एज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। भगवत पुराण मेंशंस, मैं इसमें यही लिखता कि गांधी जी ने कहा है कि मतलब if I have to choose between silence and violence against injustice, I would choose the latter. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवत पुराण मेंशंस प्राहित सरस धर्म नहीं भाई। अच्छा, मतलब देयर इज नो ग्रेटर वर्च्यू देन हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, गीता मेंशंस निष्काम कर्मा एज एन एसेंस ऑफ मोरालिटी एंड वर्चुअस बिहेवियर।
It can be said that non-violence can form the bedrock of morality in society to achieve summum bonum. ठीक है, as said by Gandhi ji, the army of virtues can reach places where physical army can't, and non-violence is such virtue. ठीक है, though the Me Too movement help in creating some murmur with respect to sexual harassment of a woman in workplace, it has failed to create a lasting positive impact on the work culture in India. Do you agree? The Me Too movement was a movement to name and shame sexual predators and perpetrators and to give justice to the victim. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि मीटू मूवमेंट ने कुछ तो मर्मर क्रिएट किया अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, क्योंकि लड़कियां जो थी वो बाहर आके बता रही थी कि हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, बट उसका कोई लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ ऑन द वर्क कल्चर इन इंडिया. डू यू अग्री? टोटली, एग्जैक्टली, है ना. तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा है इन्होंने. द मीटू मूवमेंट इन शॉर्ट एटीट्यूडनल शिफ्ट इन द वुमेन स्पीकिंग अप अगेंस्ट इनजस्टिस persuaded other women to not tolerate such incidents. और यहाँ पे लिखा है developed emotional quotient of both men and women about the scars this has on women's mind. In short, social change, most institutions now have ICC under POSH Act, and work culture have improved for the better. Issues less success of Me Too. Justice denied, perpetrators are roaming scot-free, highlighting the voicelessness of women, legal loopholes leading to difficulty in proving allegations. तो हम वही लिखेंगे कि ये जुडिशरी और जो लॉ था, है ना, उनके जो गैप्स थे, उन्होंने उन परपेट्रेटर्स को मतलब लास्टिंग जस्टिस नहीं मिली जिससे कि सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट हुआ. तो इसीलिए एटीट्यूडनल चेंज हो या सोशल चेंज हो, वो तभी लास्ट करता है जब उसके साथ साथ एक टेंजिबल चेंज भी हो, है ना. Attitude of the predators that they did no wrong. ठीक है, issues in education है with statements like they are boys, they make mistakes, it gets transgressed in society's virtue, and that it's okay to violate women. Work culture still remains highly malevolent to women. Way forward क्या है? Bringing attitudinal change by training, sensitization required. Females of family should share stories of mistreatment. Use of social media, example ads showing trauma of women, example Satyamev Jayate. Does Me Too movement be a success if we can change it to V2 and the whole society comes forward to bring the change? कि मतलब जो Me Too है ना, वो चेंज हो जाएगी, मतलब इट विल ब्रिंग अ चेंज जब वो V2 बन जाए एंड होल जो पूरी सोसाइटी है वो साथ में आके चेंज लेकर आए. ठीक है, बढ़िया. एक और पर्सपेक्टिव था इसके ऊपर. आई वॉज सीइंग यूट्यूब की एक शॉर्ट पे मैंने देखा कि वो बता रहे थे कि आफ्टर ये जो ट्रेनिंग यहाँ पे लिखी है ना, मी बिफोर ट्रेनिंग, मी आफ्टर ट्रेनिंग, तो वो अपनी जो फीमेल कलीग थी उससे ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहा था. एक क्या हाल है, ये चलते हैं, वो चलते हैं, चलो चाय पी के आते हैं, एंड XYZ ABCD. और फिर उसके बाद जब ट्रेनिंग हो गई तो वो ऐसे बिहेव कर रहा था कि मतलब दूर से, कि मतलब ऐसे कि वो पास आ रही है तो उसने हाथ ऊपर कर लिया, नहीं थैंक यू, है ना. तो वैसे कि ये जो क्लासेस है जो यहाँ पे लिखा है ना, ये वाली ट्रेनिंग, तो ये ट्रेनिंग भी मतलब सेंसिबली डिजाइंड होनी चाहिए. मतलब ट्रेनिंग शुड, मतलब ये जो सेंसिटाइजेशन वाला ट्रेनिंग है ये भी ऐसा होना चाहिए कि आदमी डर ही ना जाए औरत से बात करने के लिए, है ना. तो ऐसी एक शॉर्ट देखी, आई वाज लाइक यार ये तो बात सही है कि हम फियर का अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें एटीट्यूड चेंज लाने में, तो वो भी उसके भी एक, वो कहते हैं ना, जैसे एक होता है मैनिफेस्टेड, एक होता है लेटेंट, उसके भी लेटेंट डिसफंक्शन हो सकते हैं. चलिए, India ranks 85th among 180 countries in corruption perception index of 2021. यार ये तो बहुत खराब हालत है. In this context, discuss various ways to tackle corruption in India. Special reference to Kautilya's अर्थशास्त्र. ओके, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहता है कि जो विसल ब्लोअर है उनकी प्रोटेक्शन करो, उनको रिवॉर्ड करो. ये कहता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र. और वो कहता है कि लॉज की एनफोर्समेंट इतनी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि लोग फियर के साथ करप्शन ना करें, फियर की वजह से.
Corruption refers to utilization of resources and funds for things for which they weren't meant for. ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी एक डेफिनेशन है, करप्शन इज मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड ट्रस्ट फॉर पर्सनल गेन्स. रीजंस फॉर प्रेवलेंस ऑफ करप्शन इन इंडिया, हिस्टोरिकल रीजन है, ब्रिटिशर्स की वजह से, जो कि कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी इस्तेमाल करते थे, और उससे करप्शन जो है वो सोशल लाइफ में आ गई. मतलब जो ब्रिटिश के साथ है उसको गाजर, जो नहीं है उसको डंडा. फिर उसके बाद पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, व्हेन पेरेंट्स promise cycle to a child only if she gets 95 marks, corruption seeds are sown. ये भी ठीक है, but I don't agree completely. Part of attitude at all the three stages: cognitive, affective and behavior. Cognitive, this work will take 14 days. Affective, I want it in 2 days. Behavioral, let's bribe the official. Lack of emotional quotient in public servants. Example, taking bribe from a poor and needy. Recent case of Safdarjung doctor. चार्जिंग मनी फॉर हेल्थ इम्प्लांट्स, जो कि सरकार ने फ्री में लगाने या फिर सब्सिडाइज्ड पे रेट्स पे लगाने की बात करी थी. ठीक है, मतलब क्या ही बोले. डिक्लाइनिंग मोरालिटी इन सोसाइटी. रिसेंटली अ कपल सोल्ड देयर चाइल्ड टू बाय आईफोन. क्या बात कर रहे हो. करप्ट माइंडसेट्स, वेज टू टैकल करप्शन. ये नहीं लिखा होता तो सारे नंबर काट लेता इन्विजिलेटर. Kautilya in Arthashastra talks about whistleblower, सूचक and hefty fines, elaborate networks of spy, जिसको कि कंठ शोधक कहता था, who dismiss such nefarious activities. Stringent punishment होनी चाहिए, checks and balances होनी चाहिए to nip corruption in its bud. जब वो पैदा ही हो रही है तो वो जब बड कर रही है वहीं पे दबा दो उसको. फिर उसके बाद persuasion by the leaders like Anna Hazare, training modules होने चाहिए against such practices. Constitutional efficiency of CBI and ED etc. नहीं सॉरी, institutional efficiency of CBI and ED, उसको boost करना है. Thus corruption is like a flat tire which won't let the economy move ahead unless it is repaired. ठीक है, बढ़िया. ये नहीं लिखा होता तो गया था, पूरा सिस्टम ही गया था. एंड दिस न रियली हैपन, इट हैपेंस विद मी एटलीस्ट आफ्टर राइटिंग. मतलब सेकंड पार्ट में पता ही नहीं चलता कि क्या है और लिख दिया, है ना. तो इसीलिए बेस्ट है कि पहले ही थोड़ा सा सोच ले 1 मिनट बैठ के कि भैया कि लिखना क्या है इस क्वेश्चन में. आगे देखते हैं. एन एथिकल वर्क कल्चर नॉट ओनली ड्राइव्स पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स बट ऑल्सो हेल्प्स एम्प्लॉय थ्राइव. इन एथिकल वर्क कल्चर वो ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प करता है और एम्प्लॉयज़ को भी हेल्प करता है. ये सवाल है. ठीक है. वर्क कल्चर रेफर्स टू सेट ऑफ शेयर बिलीव्स विच हेल्प इफेक्टिव गोल सेटिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. बढ़िया है. या फिर हम कह सकते हैं वर्क कल्चर का मतलब होता है द सेट ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज विच गाइड्स अ एम्प्लॉयज बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सिंपल, खत्म, टाटा, गुड बाय. एथिकल वर्क कल्चर लीडिंग टू पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स एंड एम्प्लॉयज बेटरमेंट. Positive attitude ensures employees give their cent percentage to work. ऐसा कुछ नहीं होता. Productive and happy employee, profit for organization. Enhanced adversity quotient, both employees and organization can easily thread downfalls. And in business cycles, accountability becomes a norm, leads to fearless employees and increased brand image for the organization. Employees become a part of the giant organism called organization, leading to enhanced outcome and efficiency. सही है. Inclusive work environment for all gender and people often leads to better CSR outcomes. Employees actively taking part in educating plans of poor kids of a company. Compassionate capitalism. Tata Trust paid salaries of deceased employees during COVID and also funded their kids' education. Using man as means and ensuing Kant's diktat of not using man as means or end means to an end. Virtue ethics will enhance as employees won't themselves commit corrupt practices. ठीक है, मैम ने एक ही पॉइंट लिया है और उसको 8 पॉइंट, उसके मतलब एक ही वो लिया हेडिंग और 8 कर दिए, है ना. बढ़िया है. मतलब मैं तो इसको ऐसे लिखता कि एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन को भी करते हैं, एथिक्स एम्प्लॉय को भी करते हैं, और फिर लिख देता एथिक्स
बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय एथिक्स जो है वो सोसाइटी को भी हेल्प करते हैं और नेशन को भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंडिया के कॉरपोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स हैं वो ग्रेटर एफडीआईज को अट्रैक्ट करते हैं इंडिया में, है ना। और इंडिया के जो बैंकिंग नॉर्म्स हैं, बासल नॉर्म्स हैं, जो कि इतने इतने मतलब बढ़िया हैं, जिसकी वजह से जो मतलब फॉरेन मनी है वो भी इंडिया के बैंक्स में या इंडियन इकोनॉमी में फ्लो होती है। ऐसा कुछ लिख सकते थे, नोस्त्रो वस्त्रो जादू। Bring out ethical principles on which citizen charter is formulated. Also discuss its purpose and effectiveness in India. वो क्या एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जिन पे सिटीजन चार्टर फॉर्मुलेट होता है। तो वही होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, टाइमलीनेस, है ना, स्पिरिट ऑफ सर्विस, सेंस ऑफ ड्यूटी, है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी सारी बातें होंगी। सिटीजन चार्टर क्या है? इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट हाईलाइटिंग द सर्विसेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एंड वेज अवेलेबल फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल फॉर द कंज्यूमर्स। बढ़िया। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, सिटीजन चार्टर इज अ डॉक्यूमेंट विच हाईलाइट्स द स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस डिलीवरी एंड मीन्स ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल। बस यहाँ पे लिखा है एथिकल प्रिंसिपल्स ऑन विच सिटीजन चार्टर इज फॉर्मुलेटेड। क्या है? इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। फिर उसके बाद लिखा है कि इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ सेवोत्तम मॉडल टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम आर स्क्रिप्चर्स। गीता मेंशन सेवा परमा धर्मा, ठीक है, सेवा परमो धर्मा। लीड्स टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, रिडक्शन इन करप्शन होती है, जैसे कि सर्विसेज यूज्ड बाय कंज्यूमर्स, यूज्ड फॉर कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे पर्पस ऑफ सिटीजन चार्टर लिखा है, क्या पूछा है? डिस्कस इट्स पर्पस एंड इफेक्टिवनेस इन इंडिया। पर्पस ऑफ सिटीजन चार्टर इंडिया में क्या है? टू डिलीवर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक ट्रस्ट, अकाउंटेटिव सिस्टम्स परफॉर्म बेटर, इंश्योर्स टू वे गवर्नेंस। मैं यहाँ पे ना थोड़े से चार्टर ड्रॉप करता, जैसे कि इंडियन पोस्ट का चार्टर है, एनटीपीसी का चार्टर है, जो कि कहता है हम ऐसी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देंगे जो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में इस फैक्टर से ज़्यादा आती हैं। मयूरभंज का चार्टर है जो कि बहुत फेमस हुआ क्योंकि भाई वो ना वर्नैकुलर लैंग्वेज में आ गया, ठीक है। ऐसे करके मैं थोड़े से एग्जांपल लिखता। और क्या मुझे और कोई चार्टर पता है तो मैं उसको भी ड्रॉप करने की कोशिश करता इसके अंदर, है ना। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। लैक ऑफ लीगल बैकिंग है, ये हर टॉपर लिखता है, ये हर कोई लिखता है कि चार्टर की लीगल बैकिंग नहीं है तो वो इन्फोर्सिएबल ही नहीं है। दे आर लाइक द फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जाके बोल नहीं सकते कि आपने यहाँ लिखा है तो ये करो, है ना। अब आप कहोगे ग्रीवियंस रिड्रेसल, वो सब मतलब इंडिविजुअल विल पावर या इंडिविजुअल एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। इसीलिए सिविल सर्विसेज कहती है कि हमको लड़का या लड़की एस्पिरेंट जो है वो चाहिए ही पॉजिटिवली ओरिएंटेड। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ सिटीजन टू क्लेम इट एज अ राइट। फिर उसके बाद वन वे प्रोसेस है, मतलब एजाइल अप्रोच ये कहती है कि एजाइल मतलब जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। ऐसा चल रहा है, फीडबैक आया नहीं, अच्छा नहीं है तो टक करके हम चेंज कर लेंगे, एजाइल, है ना। एजाइल नहीं है, वन वे प्रोसेस है कि हमने बोल दिया ना ये अच्छा है तो ये अच्छा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा कोई बात नहीं। नॉट अपडेटेड रेगुलरली, सेम चीज़। टाइमलीनेस नॉट मेंशन्ड, जैसे कि वेगनेस होती है इसकी वजह से। डिस्पाइट दीज इशूज सिटीजन चार्टर एज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेकंड ARC हैज बीन एबल टू ब्रिंग अबाउट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन गवर्नेंस सिस्टम। ये देखते हैं इसमें क्या लिखा है। प्रोबेटी इन पब्लिक लाइफ इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ इंटीग्रिटी इन पर्सनल लाइफ। ये कह रहे हैं कि इंसान जैसा होता है ना वैसा ही एक्ट करता है। बात तो सही है। तो देखते हैं क्या लिखा है। Probity is combination of being upright, honest and upholding integrity. Antithetical to probity is corruption. Probity in public life is a reflection of integrity in probity in public life is reflection of integrity in personal life. Usually यही पढ़ाते भी हैं, मतलब मुझे तो यही पढ़ाया गया था कि इंटीग्रिटी इज प्रोबिटी इन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। मतलब प्रोबिटी इज बीइंग मतलब फॉलोइंग इंटीग्रिटी और इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज के साथ रहना। तो देखते हैं अब मैम ने इसको कैसे लिखा। मुझे पॉइंट सोचने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। वर्च्यू एथिक्स के साथ मैम ने स्टार्ट करा। अ पर्सन्स कैरेक्टर डिसाइड्स इफ ही और शी
ये अच्छा है भाई लिखने का तरीका, SHE। हम ऐसे लिखते हैं ना, शी और ही। मैंने क्या किया, शी ही। इफ शी और ही विल बी एबल टू ओपन, will be able to open to being checked for one's work. Example, a child who thinks cheating in exam is bad may have lesser bent towards corruption in future. ये तो गलती मैंने भी करी है इंजीनियरिंग में। Morality occurs in continue. It is said that once a thief, always a thief. An immoral person will reflect those values in both personal and public life. Attitudinal issue देखते हैं। Once attitude of liking or disliking develops, it is difficult to change. महात्मा गांधी regarded corruption as bad and won't follow it. यहाँ पे लिखा है incongruence may lead to crisis of conscience. If one respect women in personal life, he or she won't disrespect them at workplace. But sometimes people may behave differently in public life due to strict laws dissuade a person from stealing, work culture corrupt. जैसे वैसे भी लिख सकते हैं ना कि पर्सनल लाइफ में a man might be a क्या कहते हैं कि मतलब ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, तो वो मतलब वहाँ पे पावर रिलेशन अलग है, और पब्लिक लाइफ में ही माइट बी अ ड्राइवर, है ना, तो पब्लिक रिलेशन प्राइवेट रिलेशन अलग हो गई. वर्क कल्चर करप्ट वर्क प्लेस ऑफन अट्रैक्ट दोज सिटिंग ऑन moral fences towards themselves. Lack of opportunity, it is possible that a person may become corrupt at slightest opportunity available. Thus, usually a person with integrity in private sphere will reflect the same morality of uprightness in public sphere. ये ना बात एकदम सही भी है कि हम जैसे प्राइवेट स्पीयर में होते हैं और हम जैसे पब्लिक स्पीयर में होते हैं ना, अगर इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंस है तो आदमी आधे टाइम ना मतलब एक वो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस और डिसोनेंस में जीता है. मतलब उसे समझ में नहीं आता और उसको लगता है कि मतलब मैं क्या ही मतलब वैसे कि मतलब ही इज़ नॉट एबल टू कोप अप, लाइक ही इज़ नॉट अ वेरी गुड पर्सन टू हैंग आउट विद. मतलब यू विल गेट बोर्ड और यू विल बी लाइक अरे मैं तो तुझे देवता मानता था रे, लेकिन तू तो ऐसा निकला, ऐसे होने लगेगा. द वर्क कल्चर ऑफ पुलिस इन इंडिया इज सेड टू बी कैरेक्टराइज्ड बाय इनडिसीजन, इनएफिशिएंसी एंड लैक ऑफ एम्पैथी. ठीक है यार, अच्छा. लैक ऑफ एम्पैथी ऑल्सो डिस्कस ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स, मतलब ये यहाँ तक है कि इसको डिस्कस करो और फिर मेजर्स बताओ. तो भाई इन डिसीजन का एग्जांपल ले लेंगे कि चार्जशीट ही फाइल नहीं हो रही है ना, अंडर मतलब चार्जशीट फाइल करने में साल लग जाते हैं. इनएफिशिएंसी में हम कह लेंगे कि वॉयलेंस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एविडेंस कलेक्शन में की उतनी मतलब समझ नहीं है, तो 3rd डिग्री टॉर्चर कि मार के कबूल करवा लो, एविडेंस तो कहाँ ही मिलेगा. ठीक है. लैक ऑफ एम्पैथी हमको कहाँ पे दिखती है, जैसे कि रिसेंटली अभी हमने कोर्ट में देखा था कि मतलब एक मदर जिसके ऊपर कोई केस होगा कोई भी, तो उन्हें अरेस्ट करना था तो बच्चे को भी पुलिस स्टेशन ले गए माँ के साथ ही, है ना. तो वैसे करके, जबकि मतलब दिस इज नॉट ओनली अ क्राइम इन अंडर लॉ, इट इज़ अ मॉरल क्राइम, है ना. दैट चाइल्ड विल ऑलवेज बी स्केयर्ड ऑफ रीचिंग आउट टू पुलिस. तो वैसे करके कि पुलिस वर्किंग हैपन्स अंडर टफ कंडीशंस, बट रियली मतलब आई थिंक पुलिस जो है मतलब इट इज़ अ थैंकलेस जॉब. द थिंग दैट दीज पीपल डू, है ना, इट इज़ रियली इट इज़ अ थैंकलेस जॉब. मतलब पुलिस वालों के लिए तो मतलब सैल्यूट है. मतलब जैसे आई कम फ्रॉम अ आर्मी बैकग्राउंड, पापा को रेस्ट तो मिलता था, बट पुलिस इज़ लाइक यू आर ऑन द क्लॉक, है ना. तो पुलिस इज़ अ थैंकलेस जॉब एंड सैलरी बहुत 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 कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है, लाइक बहुत ज़्यादा कम. पुलिस वर्किंग हैपन्स अंडर टफ कंडीशंस एंड इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय इनडिसीजन, इनएफिशिएंसी एंड लैक ऑफ एम्पैथी. और उल्टा ऐसा होता है ना, जैसे फायरमैन है यूएसए में, उसकी सैलरी कुछ नहीं है, लेकिन भाई उसकी इज्जत पता है कितनी है कि लोग 77% ऑफ फायरमैन इन यूएसए आर वॉलेंटियर्स. क्यों? क्योंकि फायरमैन मतलब मसीहा, कि आग लगी है फायरमैन घुस रहा है, ही इज़ अ डेंजरस मैन, है ना. लेकिन यहाँ पे इंडिया में क्या है कि पब्लिक इमेज पुलिस की नेगेटिव है, सैलरी है नहीं, और फिर लोग उनको अजीब से रिएक्ट करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि जब तुम हम जानते हैं हमको राक्षस हो तो हम हैं ही, वैसा हो जाता है. मतलब
आई एम जस्ट सेइंग दिस कि मतलब आई हैव हर्ड दीज टॉक्स वाइल गोइंग फ्रॉम अ ट्रेन। दे वर लाइक कि वी विल मैरी एनीबडी बट नॉट अ पुलिसमैन। क्यों? क्योंकि मतलब वैसे कि देयर अर्निंग्स आर नॉट फ्रॉम अ गुड सोर्स एंड मतलब वो सारी चीज़ें कि मतलब दे गेट अ लॉट ऑफ बैड बैड क्या कहते हैं उसको, मतलब लोग उनको बहुत ज़्यादा बद्दुआएं देते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो ऐसे ऐसे होंगे, वो होंगे, है ना। तो ऑल दिस, तो बस वो चीज़ है कि पर्सपेक्टिव खराब है और कुछ नहीं है ना। पुलिस इज़ वेरी डिफरेंट। लाइक मैं जब गया था पुलिस स्टेशन, तो आई वॉज ऑल्सो गोइंग विद दिस पर्सपेक्टिव। तो मैं गया पुलिस स्टेशन अपने उसके लिए पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के लिए। तो वहाँ पे 3 स्टार वाले ऑफिसर थे, शायद सब इंस्पेक्टर के थे, इंस्पेक्टर। ही वॉज लाइक सन वाई आर यू हियर? आई वॉज लाइक सर पासपोर्ट के लिए। तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, बोलते ओके डन यू कैन गो नाउ, थैंक यू। मैं आई वॉज लाइक थैंक यू सर, हो गया ख़त्म। आई वाज लाइक कहाँ गए, मुझसे किसी ने पैसे नहीं मांगे। एंड सेम वाज फॉर आरटीओ एंड स्टफ ऑल्सो, कि ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगा कि कोई करप्ट है ना। तो बस वो परसेप्शन इतना गंदा है ना कि हमको लगता है कि करप्ट इज अ नॉर्म एंड बीइंग अनकरप्ट इज एन एक्सेप्शन, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। ये एक ही उसमें तोलना सही नहीं होता, सारी फिंगर्स बराबर थोड़ी होती। टफ वर्किंग कंडीशन रिड्यूसेस स्कोप ऑफ मोरालिटी। रीजंस, डिस्क्रिशन। तो क्या है क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि क्यों, मतलब इनडिसीजन, इनएफिशिएंसी और लैक ऑफ एम्पैथी क्यों होती है। टफ वर्किंग कंडीशन रिड्यूसेस स्कोप ऑफ मोरालिटी। डिस्क्रिशन है, अवेलेबल इज ऑफन मिसयूटिलाइज्ड। ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन भी लिखेंगे पुलिस की। रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है, एग्जांपल कास्ट बेस्ड फेवर्स एंड, हाँ लिख सकते हैं इसमें आर्टिकल 15 मूवी का एग्जांपल लिख सकते हैं। पुअर वर्क एथिक्स है, मेल डोमिनेंस है, ऑफन लीड्स टू मिसोजिनिस्ट वर्क स्पेस। एग्जांपल कस्टोडियल रेप्स एंड वायलेंस अगेंस्ट एलजीबीटी। ठीक है, और इसमें एग्जांपल भी दे देना अगर होगा तो, शायद नहीं, मुझे वो एग्जांपल कंक्रीटली नहीं पता तो नहीं बोलूँगा। लैक ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, एग्जांपल कस्टोडियल डेथ एंड वायलेंस। ठीक है, तो ये 2 बार आ गया। पुअर सेंसिटाइजेशन, एग्जांपल आस्किंग डेरोगेटरी क्वेश्चंस फ्रॉम अ रेप विक्टिम। जानबूझ के नहीं पूछते, वो ऐसे है ना कि वो सवाल ही ऐसे हैं। और वैसा होता है ना कि जब थोड़ी एम्पैथी होती है आपके अंदर, तो आप ऐसे पूछ लेते हो कि ऐसा कुछ हुआ था। तो फिर वो इतनी बार वो पूछ लेते हैं रेप विक्टिम से कि उनके अंदर से वो एम्पैथी चली जाती है, क्योंकि उनके लिए वो डेली जॉब है। लेकिन वो रेप विक्टिम के लिए फिर वो ट्रॉमा सा हो जाता है। बट तो है ना, तो लैक ऑफ एम्पैथी है, बट इट इज़ नॉट ऑल अबाउट बीइंग अनएथिकल। लैक ऑफ रिसोर्सेस है, इनके पास फंड्स ही नहीं है। अब मतलब फंड्स ही नहीं है। लैक ऑफ लेस वुमेन रिप्रेजेंटेशन है। वर्किंग कंडीशंस आर शैबी एंड बोन रैकिंग। समटाइम्स नेशनल इंटरेस्ट दे एक्ट, समटाइम इन नेशनल इंटरेस्ट दे एक्ट अनएथिकली। ठीक है, गाड़ी पलट गई। रेमिडियल मेजर्स हैं, जैसे कि कंडक्ट इनडायरेक्ट, क्या लिखा है, मोर वुमेन, अच्छा रिक्रूट है शायद, या हायर होगा कुछ। ठीक है, तो रिक्रूट मोर वुमेन एंड एलजीबीटी नहीं, आई एम नॉट एबल टू गेट इट। इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन, स्क्रीन शायद बहुत जूम्ड इन है इसलिए। और फिर बेटर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। ब्रांड डेवलपमेंट, पुलिस हैज पीपल्स फ्रेंड। ये अच्छा है ना कि मतलब पुलिस फोर्स को पुलिस सर्विस बनाना है। ये लिख कर आना, कभी भी आए ना तो ये लिख कर आना कि पुलिस फोर्स को पुलिस सर्विस बनाना है। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी बाय सिटीजन चार्टर, पुलिस का सिटीजन चार्टर, ये जिस दिन हो गया भाई उस दिन तो मतलब इंडिया विल बी अ वेरी डिफरेंट कंट्री। मतलब इफ दिस हैपेंस आई विल बी सरप्राइज, मतलब मैं शॉक में चले जाऊंगा। आई लाइक भाई वी हैव अचीव्ड, मतलब वी हैव अराइव्ड, इंडिया का टाइम आ गया इफ दिस हैपेंस। एथिक्स, एथिक्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, अगर ऐसा कुछ है तो मतलब आई एम रियली स्टूपिड, आई डोंट नो। मतलब पुलिस का अगर सिटीजन चार्टर है तो ethics part of training courses. Thus, empathetic police force can ensure guardians are guarded and from getting devilish tendencies. बढ़िया। तो इफ आई हैड टू राइट दिस इन द एग्जामिनेशन, तो मैं थोड़ा मूवीज का एग्जाम्पल कोट करता, क्योंकि पुलिस की इमेज मूवीज ने खराब करी है। और पॉजिटिव भी वही लिखता, और लास्ट में मैं ये लिखता कि मतलब जो पुलिस की इमेज है ना, उसको सुधारना है, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस के अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी को लेकर आना है, ताकि पुलिस सर्विस को प्राइड के साथ देखा जाए, है ना। और जहाँ पे प्राइड अटैच हो जाती है तो चांसेस ऑफ प्राइड अटैच हो जाती है और सोशल
मतलब प्राइड अटैच हो जाती है और सोशल एक्सपेक्टेशन हाई होती है, वहाँ पे चांसेस ऑफ करप्शन अपने आप मिनिमम हो जाती हैं। पुलिस तो भाई अमेरिका की भी अच्छी नहीं है, कितने वीडियोस आते हैं, वो मारती है ना उसको ब्लैक लाइव्स मैटर में, है ना। तो बस वो है कि मतलब इतना स्ट्रेस होता है ऐसे ऐसे, मतलब वो मैं देखता रहता हूँ यूएसए की पुलिस वाला, लाइक वो इतने स्ट्रेस में काम करते हैं ना। उसने गोली दिखाई कि तू रुक जा मैं चला दूंगा गोली, तो वो थोड़ा सा हिला और इससे गोली चल गई गलती से एंड सामने वाला मर गया। ये यूएसए का वीडियो था। तो स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है पुलिस वाले के ऊपर। तो ये देखते हैं, इट टेक्स समथिंग मोर देन इंटेलिजेंस टू एक्ट इंटेलिजेंटली, ये भी सही है। तो व्हाट इज इट? इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ एक्टिंग इंटेलिजेंट एंड द अदर्स बीइंग इमोशनल एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन टू रेज इंटेलिजेंस। बढ़िया। फिर उसके बाद एक्टिंग इंटेलिजेंटली, तो ऐसे लिख सकते हैं इंटेलिजेंस प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस इज इक्वल टू विजडम। मैम से ही सीखा है ना ये वाला। आई एम अ क्विक लर्नर। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल्स फ्रॉम लीडर्स। गांधी जी न्यू दैट ही वोंट बी एबल टू फाइट द माइटी ब्रिटिश brute force. He used EQ and SQ spiritual quotient to engage masses in non-violence and satyagrah. Governance, while intelligence would claim that equal distribution of resources is best, a higher level of understanding would be required to understand that social justice requires equity. अरे इसमें हम लिख सकते थे ना पीपल कनेक्ट, जैसे कि महाराष्ट्र पुलिस का होता है ना, महाराष्ट्र पुलिस का एनुअल फंक्शन होता है जहाँ पे बॉलीवुड और पुलिस जो है साथ में मिलके पीपल के साथ लोगों के साथ एंगेज करती हैं, है ना। पूरे एक बड़े से स्टेज में होता है, लोग आते हैं स्टेडियम में देखने के लिए, पुलिस का और बॉलीवुड दोनों मिल के साथ में करते हैं, है ना। और पॉजिटिव मूवीज भी हैं जैसे कि सिंघम हो गई, है ना, जो कि दिखाते हैं कि पुलिस जो है वो फियरलेसली एक्ट करती है, गोइंग बियॉन्ड देयर लाइन ऑफ ड्यूटी एंड नॉट सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। कि हमको ऐसे भी तो लिखना है ना भाई, अपनी ही सर्विस है, हमको भी तो उसी में जाना है। आईएएस नहीं मिला तो आईपीएस में जाएंगे, गंदा थोड़ी लिखेंगे। इंटेलिजेंस बैरियर क्या है और इंटेलिजेंस प्लस जस्टिस क्या होती है? ठीक है, अच्छा है, इनोवेटिव है, इतना सोचना ही बहुत बड़ी बात है। एम्पैथी इज साइन qua non फॉर डीलिंग विद ह्यूमंस। इंटेलिजेंस वुड से पॉवर्टी अकर्स बिकॉज of lack of skills. Effort would be required to understand its social construct. Corruption through scams was use of intelligence, example Harshad Mehta, but it lacked ethical dimensions to it. ठीक है, thus intelligence alone may not lead to logical ethical ends. It requires more such attributes of morality. ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे मैम कह रही है कि तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है इतना काफ़ी नहीं है, तुम्हें इमोशनल क्वेश्चंट भी चाहिए। तुम्हारे पास इमोशनल क्वेश्चंट है इतना काफ़ी नहीं है, तुम्हें स्पिरिचुअल क्वेश्चंट भी चाहिए। तुम्हारे पास स्पिरिचुअल क्वेश्चंट है इतना काफ़ी नहीं है, तुम्हें इसी के साथ साथ एक एथिकल क्वेश्चंट भी चाहिए, और फिर तुम बनते हो मतलब देन यू बिकम दिस गाय जो यहाँ पे लिखा है। इट टेक्स समथिंग मोर देन इंटेलिजेंस टू एक्ट इंटेलिजेंटली, देन यू स्टार्ट एक्टिंग इंटेलिजेंटली। जैसे बहुत बार हमें पता होता है ना, जैसे किसी का वेट ज़्यादा है, उसे पता है कि भाई मुझे नहीं खाना समोसा या जलेबी या पिज्ज़ा पास्ता जो भी, बट खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट है बट इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, है ना। चलिए, अ पॉपुलर गवर्नमेंट विदाउट पॉपुलर फॉर्मेशन। अरे क्या कुछ गलत पढ़ा मैंने? अ पॉपुलर गवर्नमेंट विदाउट पॉपुलर इंफॉर्मेशन और द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग इट is but a prologue to a farce or a tragedy or perhaps both. A popular government without popular information, बिना लोकप्रिय जानकारी के। अच्छा, मतलब एक सरकार जो कि पॉपुलर है, जिसको ये नहीं पता कि पॉपुलर डिमांड क्या है सोसाइटी की, या फिर उस डिमांड को कैसे पाना है, उसे वो नहीं पता, तो इट इज़ अ ट्रेजेडी और अ फार्स। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में, है ना, कि सरकार ने प्रोमिस किए कि गुड डेज आएंगे, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उनको नहीं पता था और उसकी वजह से श्रीलंकन क्राइसिस हो गई। सेम थिंग वी कैन टॉक अबाउट द साउथ अमेरिकन नेशंस, कि वहाँ पे डेवलप्ड कंट्री का अपना था अर्जेंटीना इन सब का, लेकिन गवर्नमेंट की स्पेंडिंग सोशल सेक्टर में इतनी ज़्यादा हो गई और इकोनॉमिक फ्रीडम या कैपिटलिज्म को इतना पुश नहीं दिया, या वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस चुके। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ हम तालिबान का एग्जाम्पल ले लेंगे। अपना इंडिया बेस्ट है, हम इंडिया के बारे में कुछ नहीं लिख रहे, है ना। हमने तालिबान का एग्जाम्पल ले लिया, या फिर हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लिया। चलो ये भी छोड़ो, यूएसए का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बोल रहे, लेकिन उसका हो क्या रहा है? वो बेसिकली
जो ग्लोबल ट्रेड है ना उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जो कि अमेरिका को एक अनपॉपुलर पार्टनर बना रहा है। एंड द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स रशिया एंड यूरोप, ऐसे करके लिख देंगे ना। कितनी सारी कंट्रीज ने, मतलब रिसेंटली यूएई ने ऐसा वेलकम, यूएई सऊदी अरेबिया ने ऐसा वेलकम दिया रशियन प्रेसिडेंट को कि आई वॉज सरप्राइज्ड कि भाई इतना नहीं करते। द इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी द करेंसी फॉर डेमोक्रेसी एंड इट इज of utmost important to ensure the popular government occurs in letter and spirit. Popular government without popular information यहाँ पे is a farce. Won't know the ground realities. बिल्कुल lack of feedback mechanism, lack of change. Many government exams, exam forms still don't have UPI option for payment. Lead to monarchical tendencies as द विल ऑफ पीपल विल बी डिसरिगार्डेड। इसका एग्जाम्पल भी ले लेंगे, म्यांमार का दे देंगे। लीड्स टू वायलेंस। इफेक्टिव गवर्नमेंट रिक्वायर्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, बिल्ड सिटीजन चार्टर, नॉलेज ऑफ प्रेजेंस। फिर उसके बाद हम ना वो भी दे सकते थे, डीप पार्क करके कुछ है ना, ऐसा कुछ है, डिजिटल पब्लिक ग्रीवियंस, डीपी ऐसे करके, ग्रीवियंस रिड्रेसल ऐसे करके कुछ है, ग्रीवियंस रिड्रेसल ऐसे करके कुछ है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स का। नॉलेज ये आप बताना, नहीं तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा सबसे पहले, प्रॉमिस। फिर उसके बाद नॉलेज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट लाइंस इन कम्युनिटी, प्रिवेंट्स वायलेंस, इंश्योर्स कोहेरेंस एंड सॉलिडारिटी इन सिस्टम, बिल्ड सोशल कैपिटल। तो बेसिकली मैम क्या कह रही है, अगर एक सरकार अच्छी होगी ना, तो अगर एक सरकार अच्छी होगी तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करेगी, वो सिटीजन चार्टर भेजेगी और ग्रीवियंस को रिड्रेसल करेगी। फिर उसके बाद वो जो नॉलेज होगी उसको पता होगा कि देश में क्या फॉल्ट लाइन है। जैसे मुझे पता है, मुझे भी तो पता है ना कि भाई हिंदू मुस्लिम नहीं करना बहुत ही सेंसिटिव इशू है। मुझे पता है कि अगर मैं साउथ में जाऊँगा है ना तो वहाँ पे लैंग्वेज का इशू है, मैं नॉर्थ ईस्ट में जाऊँगा तो वहाँ पे नागालिम का इशू है, या फिर वहाँ पे ट्राइबल थोड़े से अनरेस्ट है। मैं ईस्ट में जाऊँगा तो नक्सल जो है उसको हम क्रश कर रहे हैं, है ना, ऐसे करके। चलो मैं महाराष्ट्र चलता हूँ तो वहाँ पे लैंग्वेज का इशू है, आमची, मुंबई, वो सारी चीज़ें, है ना। तो वैसे करके कि सरकार को भी ये चीज़ें पता है, तो सरकार अपनी पॉलिसी बनाएगी तो इंश्योर करेगी कि कोई भी रीजन जो है उसको ऐसा लगे यार हमारे साथ तो अन्याय कर रही है सरकार। Thus, as said by Kautilya in Arthashastra, सूचक should ensure that they give information to the government and vice versa. बहुत ही बढ़िया, ठीक है। The character may almost be called the most effective means of persuasion. एकदम, I totally agree. I told my sister to do intermittent fasting with me. She did not do it. I did it for like 6-7 months. I lost 20 kgs के आसपास, and now she is also doing it. Fantastic, एकदम। किसी को अगर आप समझाने जा रहे हो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, देन अपने माथे पे आप ऐसे लिख लो, किसी को नहीं समझा सकते आप। यू कैन ओनली शो देम बाय बीइंग द चेंज। गांधी जी भी कहते हैं ना, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। भाई वो आदमी अलग ही लेवल पे वाइब्रेट करते हैं। ही इज़ माई फेवरेट, मेरे पर्स में उनकी फोटो है। द कैरेक्टर में ऑलमोस्ट बी called the most effective means of persuasion. Character is a set of attribute which defines the personality of a person and has a deep impact on persuasive techniques. Character as means of persuasion is most effective as, तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया परसुएशन के तरीके। ईथोस को कॉल करो, पैथोस को और लोगोस को। लोगोस का मतलब होता है कि भाई मैं उनको बताऊं, लॉजिकली समझाने की कोशिश करूं कि देखो वेट लूज करना चाहिए नहीं तो हार्ट अटैक हो सकता है। ईथोस का मतलब क्या होता है, मतलब कोई ओल्ड बहन को तो नहीं, ओल्ड आदमी को। ईथोस का मतलब क्या, एथिकली समझाना कि अरे देखो तुम इतना ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो। जंक फूड जो होता है उसमें पाम ऑयल होते हैं, पाम ऑयल कहाँ से बनता है, रेन फॉरेस्ट को काट के बन रहा है ना। ऐसे करके फालतू, मतलब वैसे करके तो ये इन्वायरमेंट के खिलाफ है ना। वैसे करके कि किसी को नॉनवेज खिलाना है तो उसको बताया कि हम ना, हमारे पास जीवन देने का वो है तो हम कैसे लाइव लें, है ना, कि क्या ये राइट मीन्स है जब हमारे पास वेजिटेरियन खाना है, वो सारी बातें। पैथोस का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब पैथोलॉजिकल, मतलब इमोशनल अपील करना। बताओ तुम्हारे साथ ऐसा हो तो कैसा, वैसा सब। तो कैरेक्टर एज अ मीन्स ऑफ परसुएशन इज मोस्ट इफेक्टिव। सर्व एज अ रोल मॉडल, कैलाश सत्यार्थी जी का एग्जाम्पल ले लिया कि
उन्होंने चाइल्ड लेबर के खिलाफ जो उन्होंने काम करा, वैसे ही यहाँ पे बेजू, ये कोई विल्सन जी हैं, बी विल्सन लिख दूंगा, एग्जाम में आएगा तो अगेंस्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग, gives legitimacy to message. Example, when Martin Luther King said I have a dream, the masses went on to accept it. और गांधी जी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, be the change you wish to see in the world, है ना, and that can only happen when you have the character, when you have the मतलब complementing character. Ensures the buzz is created. Buddha's words reached far and wide. Some can have effect of conditioning, fear of law, but apart from it, the other important modes of persuasion are message clarity, way of transmission, flexibility of target population. Thus, character is indeed the most important part of persuasion wheel, and as they say, शीलम परम भूषणा, द ग्रेटेस्ट वेल इज कैरेक्टर। बहुत ही बढ़िया। और द थिंग इज कि मैम ये शायद अपने एंडिंग में उसमें लिख रही है ना, तो देख रहे हो ना स्पेसिंग कितनी बड़ी बड़ी स्पेसिंग हो गई, कैरेक्टर्स थोड़े बड़े हो गए, बट शी हैज़ रिटन फैंटास्टिक। भाई मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगी, मतलब एक वन ऑफ द थिंग्स विच आई लाइक्ड वाज द कंसिस्टेंसी दैट शी हैज़, है ना, कितनी प्यारी हैंड राइटिंग है। एंड आई बिलीव कि अगर ये मतलब मैं करने की कोशिश करूँगा अगले एग्ज़ाम में, है ना, इट इज़ दैट ब्यूटीफुल। ये हमें तो अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी अक्रॉस, मतलब पूरे पेपर ही इतना कंसिस्टेंट है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम मैम की जो केस स्टडीज़ हैं इनकी